लालजू अपने अधरों में बंशी रखकर राधा राधा गायन कर रहे हैं। प्यारी जू निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरसहासु मधु बोलन अत्यासक्त लाल अलिलम पट बस कीन्हे बिनु मोलन। बिना मोल के लालजू बिके हुए प्यारी जू का भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान और अमृत भरे रसमय वचन, लालजू बिना मोल के बिक गए। ऐसे प्रियालाल नेत्रों में छाए रहते हैं। नैनन पिय मूर्ति बसे तेहि रस रहे समाय। यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो। कुटुंब देह ते जाए छूट सभी विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। ओ अद्भुत स्थिति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महाभागवत भुवन के भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। नाम रूप में जितना नाम जप करोगे रूप झलकने लगेगा, और रूप नाम में, रूप का परिचय नाम से ही होता है। देखिए रूप नाम आधीना। अगर नाम नहीं तो परिचय नहीं मिलेगा। सामने रूप खड़ा हो, ये कौन है? बोले अमुक है। नाम परिचय कराता है रूप का। तो रूप नाम में, नाम रूप में बीबी होए दुलराऊं। रूप में डूबा हुआ नाम जप कर रहा है, कभी नाम में एकाग्र बुद्धि करके रूप में डूबा हुआ है। नाम रूप, नाम रूप में, रूप नाम में बीबी में हुए दुलराऊं। पियत छकी मतवारी प्यासी, कैसे कोई समझ पाएगा? पान करके प्रेमामृत का छका हुआ उपासक मस्त है, लेकिन प्यास बढ़ती चली जा रही है राधा नाम की, राधा रूप की, राधा चरणारविंद की सेवा की। और प्यास पियत ना घाऊं, निरंतर पान कर रहे फिर भी तृप्ति नहीं। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, लाडली मेरी स्वामिनी। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसो जन्म गवाऊं। श्रीहित बेगी ढरो भोरी पे, हुलसी हुलसी जस गाऊं। हुलसी हुलसी जस गाऊं। श्री राधा राधा नाऊं। अहो लड़ती इतनी मुँह पे, कृपा करो बलि जाऊं। हे प्रियाजू, ऐसे राधा नाम में डूब जाऊं कि सुबह हुई कि शाम हुई इसका पता ना चले। पूरा जीवन केवल राधा नाम की तन्मयता में व्यतीत हो। कृपा करो लाडली, हम पर द्रवित हो जाओ। श्रीहित बेगी डरो भोरी पर। हे प्रेम स्वरूपा प्रियाजू, द्रवित हो जाओ, दया कर दो कि मैं आनंद में उमगती हुई हर समय राधा नाम जप करूं और आपका यश गान करते हुए जीवन व्यतीत करूं। जीवन का परम लाभ यही है। जिनकी बात करने मात्र से भव समुद्र छूट जाता है वो प्रिया प्रीतम है, अन्य बात नहीं। अन्य बात करोगे फंस जाओगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत,
और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो दुख में फंस जाओगे, निंदा स्तुति बन जाएगी। एकमात्र प्रिया प्रीतम की बात करो, उनका नाम जप करो, बहुत जोर का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। दो ही बातों से, नाम जप और लीला गुण गायन श्रवण, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का यदि आश्रय और वास मिल गया है तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। या आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। श्री वस्त्राभरणादिभिः करपदाद्युत्कर्त दाहादिभिः निंदा संस्तव कोटिभिर्बहुविभूत्यत्यंत दैन्यादिभिः जीवान्नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्तः कथंचित क्वचित श्री वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। यदि हम वृंदावन वास करते हैं या बाहर वृंदावन का आश्रय लेकर प्रियालाल की भक्ति करते हैं, कई बार कहा है बहुत सावधान हो सकता है तुम भक्ति प्रारंभ कर रहे हो और तुम्हारे पुण्यों का संयोग बन जाए तो आपको सफलता पे सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझ लेना। बहुत धैर्य पूर्वक सुनिए और उसको हृदय में उतारिए। और आप भक्ति प्रारंभ किए और आपके पाप का संयोग शुरू हो गया नष्ट होना, तो आपको दुख विपत्ति संकट और असफलता मिलने लगी, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझना। ये पूर्वकृत पाप और पुण्य का संयोग है। भक्ति पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति कराती है। इसलिए श्री वस्त्राभरणादि भी, यदि आपको बड़ा वैभव मिल रहा है तो भक्ति का परिणाम नहीं है कि आपकी भक्ति सफल हो गई, बड़ा वैभव मिल रहा है, नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य का प्रताप है। वस्त्र भरणादि भी, सुंदर स्वर्णादि आभूषण, बढ़िया वस्त्र, रुपया पैसा, हर व्यवस्था, तो बोले भक्ति की बड़ी कृपा हुई, हम भगवान की भक्ति की, भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे दिया। भूल मत कर लेना, ये भक्ति का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है पूर्व जन्म के। या कर पदाद्युत्कर्त दाहादि भी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, संकट आ गया, भारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो आप उसे भक्ति से मत जोड़िएगा कि जब से वृंदावन गए भक्ति शुरू की सब चौपट होना शुरू हो गया और 4 लोग आपको मिल जाएंगे, देखा ये बड़ी भक्ति करता है इसीलिए ऐसा इसके हुआ। उसको भक्ति से मत जोड़िएगा। जैसे पहला सुख संविधान तुम्हारे पुण्य से आया था, ऐसे दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट, ये पूर्वकृत पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष। जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊ फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई पैथिक नहीं। कितना भीषण कष्ट, बांस की पट्टियों से खपाच बांधकर उसको, और बैठ गए आराधना में। आराधना नहीं रुकी। क्या इस उच्च कोटि की अवस्था की स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऐसे साधन में विघ्न, ये पूर्वकृत, उसको वर्तमानकृत नहीं माना जाता। आप लोगों की क्या साधना होगी? बड़े बड़े महापुरुषों में बड़े भयानक रोग देखे गए, ये क्या वर्तमान की भक्ति का फल है? छोटी मोटी आराधना करके कामनाओं की पूर्ति होती, जिन्होंने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सके? लेकिन शरीर कृत पाप और पुण्य का प्रभाव इस शरीर में जो आ रहा है,
कभी ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसको टालता नहीं है, उसे स्वीकार करता है और अपने भजन के बल से आवागमन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य पूर्वक अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए और चाहे हमारे अंग भंग हो जाएं, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तो कोटिभीर, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहु विभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो जाए, तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। ये शूरवीर का कार्य है कि कदम आगे बढ़ेगा, चाहे जितना अस्त्र संचालन हो। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग, माला अलग, तिलक अलग।